गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फाइनल अकाउंट क्लास 11 अकाउंटेंसी का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हो, फाइनल अकाउंट में 3 सेक्शन होता है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और ये तीनों ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है। एक ही ट्रायल बैलेंस में तीनों आइटम्स रहता है। यहाँ से हमको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड बना लेंगे, उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का अपना लिमिटेड आइटम है: ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, बाई सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर इनकम होता है प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन 31 मार्च 17। ये एक ट्रायल बैलेंस है। यहाँ नीचे देखिए आपको बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ये परचेज है, ट्रेडिंग का आइटम है। तो इस साइड में देखिए परचेज रिटर्न है, परचेज से लेस होगा, ट्रेडिंग का आइटम है। यहाँ देखिए सेल्स है, ट्रेडिंग का आइटम है, तो इधर है सेल्स रिटर्न, सेल्स से लेस होगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स हो गया, बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस PL में जाएगा। बैंक चार्ज एक्सपेंस PL में जाएगा। डेटर एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी एक्सपेंस PL का चीज है। वेजेज एक्सपेंस ट्रेडिंग का चीज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग, अब फ्रेट आउटवर्ड PL। रेंट रेट्स टैक्सेस PL। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है PL। बैंक एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। तो प्रत्येक आइटम के बगल में कहाँ जाने वाला है ये बात को पहले लिख दिया जाता है। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो गया, PL का बाई में जाएगा। क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी हुआ। अब बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी हुआ। अब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे मिलेगा। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमको बनाना क्या है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रेडिंग PL और यहाँ देखिए लिखा हुआ है बैलेंस शीट। तो जब हम लोग ट्रायल बैलेंस को रीड करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए T, PL लिख दिए, बैलेंस शीट लिख दिए, जिससे कि क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा। जो ट्रेडिंग लिखे हैं वो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट CD BD, देन PL बनेगा, नेट प्रॉफिट आएगा, बैलेंस शीट कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस कर दिया जाएगा और एक तरफ एसेट्स लायबिलिटी दूसरी तरफ लिख देंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस से पहले ट्रेडिंग आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और ट्रेडिंग बना देंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है आपका 40,000। टू परचेज, परचेज का अमाउंट है 60,000। इससे माइनस होगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अमाउंट है 1275। यह आया आपका 58,725। इसके अलावा बाई सेल्स, इसमें माइनस होगा सेल्स रिटर्न। सेल्स का अमाउंट था 1,27,000 और उसका रिटर्न था आपको 1,500। ये हो गया 125,500। बाई में क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में आइटम्स बहुत सारा है, लेकिन ट्रेडिंग बना रहे हैं तो ट्रेडिंग का आइटम को ही लेना है। 2 में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, वेजेज है या फ्रेट इनवर्ड है। 2 वेजेज और 2 फ्रेट इनवर्ड, दो ही एक्सपेंस है। वेजेज आपका 10,000 है, फ्रेट इनवर्ड 1,000 है। 10,000 1,000। बस अब यहाँ पे आंसर कर लेंगे और नीचे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। आंसर लिखते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD और ये बन जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। ये हो गया 160,500। 160,500 आपका आया 75,725। 75,725। 75,725
50,775 ये बना दिया आपका प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक इनकम मिला था डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी इनकम बाई साइड में लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट था 800। जो भी एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारा प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में लेंगे। डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, ये था आपका 350। बैंक चार्ज 100, टू बैंक चार्ज 100। आपका सैलरीज 7000, टू सैलरीज 7000। फ्रेट आउटवर्ड 1200, फ्रेट आउटवर्ड 1200। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2000, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2000। एडवर्टीजमेंट 2000, एडवर्टीजमेंट 2000। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था उसको ट्रेडिंग में नहीं रखे, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और इनकम बाई में जाएगा। तो ये आ गया आपका 51,575। यहाँ लाए 51,575। आंसर विल बी 2 कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है। ये हो गया 529 38,925। ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला जाएगा, कैपिटल के साथ प्लस हो जाएगा। बैलेंस शीट लायबिलिटी में पहला ही आइटम लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल में प्लस कर देते हैं नेट प्रॉफिट, और ड्राइंग माइनस करते हैं। क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है। कैपिटल है 113,075, और नेट प्रॉफिट आपका है 38,925। ये हो गया 1,52,000। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट है आपका 20,000। अब बिल्स पेएबल, लायबिलिटी होता है, बिल्स पेएबल है 5,000। ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 90,000। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग में रखे थे वही क्लोजिंग स्टॉक है 35,000। सन्ड्री डेटर्स है 45,000, सन्ड्री डेटर्स है आपका 45,000। इसके अलावा कैश एट बैंक है 7,000। छोटा सा प्रॉब्लम है, कैश एट बैंक है 7,000 और कोई एसेट्स लायबिलिटी नहीं है। अगर क्वेश्चन सही बना है तो बोथ साइड का टोटल मैच करेगा। ये हुआ आपका 177,000, ये हो गया आपका 177,000। इसका मतलब सही सोल्व हुआ है। आप देखिए बोथ साइड मैच कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो जैसे ट्रेडिंग में जो आइटम जाना चाहिए ट्रायल बैलेंस से उसको लेके ट्रेडिंग बना दिए। उसके बाद जो आइटम बचा था उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम लिए। रिमेनिंग जो आइटम बच गया वो आपका बैलेंस शीट का आइटम था। बैलेंस शीट का टोटल मैच कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हुआ सबसे सिंपल फाइनल अकाउंट। एक ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग बना लिए, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, प्रॉफिट लॉस के बाद बैलेंस शीट बना दिए। ये है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।